हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एक और नए वीडियो में मैं विनीता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो कभी कभी लगता है ना, अभी छुट्टियाँ चल रही हैं, हर किसी की छुट्टियाँ हैं, चाहे जो भी कोई काम करता है उसकी छुट्टी ही होगी। लेकिन एक जब वो वर्किंग वुमेन होती है ना, तो वो मेरा तो ऐसा है कि ये छुट्टियां जो मुझे मिली हैं, तो मुझे लग रहा है मैं ये काम समेट लूँ, इस काम को कर लूँ कंप्लीट। और बहुत सारे काम हैं जिन्हें मैं पूरा कर लूँ, क्योंकि फिर मैं फिर से बिज़ी हो जाऊँगी। स्कूल की टाइमिंग है वो भी चेंज कर दी गई है, तो उस वजह से मेरे काम है वो अभी ना, जब स्कूल की टाइमिंग जब चेंज कर दी गई है तो मैनेज नहीं हो पाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ उधर टाइम मुझे इतना ज़्यादा नहीं मिला करेगा, तो अभी जितना टाइम मिल रहा है उस टाइम में मैं ना सारे काम को कंप्लीट कर लूँ, जिससे मुझे जब स्कूल खुले, जब मैं अपने दोबारा से काम पर जाऊँ तो मुझे कोई टेंशन ना हो। तो इस वजह से ना मैं सारे कामों में लग रही हूँ। और एक एक कोना ना हम घर को इस तरीके से सजा रहे हैं दीपावली के लिए। और दीपावली की सुबह का ये ब्लॉग है। तो यहाँ पर गेट की पुताई नहीं हुई थी, तो फिर मकान मालिक थे, उन्होंने पेंट दे दिया कि गेट की पुताई भी कर लेना, खुद से ही कर लो। जो पेंट करने वाले थे वो लोग चले गए थे, तो बोले खुद से ही कर लो। तो हमने कहा चलो थोड़ा सा ही काम बचा है। तो सुबह उठते ही बिल्कुल शुरू से ही लग गए हैं, सुबह ही उठकर लग गए थे। और भाई है ना, त्योहार जब आते हैं, घर अपना हुआ या किराए का हुआ, कैसा भी हुआ, लेकिन साफ़ सुथरा होता है ना, तभी अच्छा लगता है। और जब त्योहार वगैरह आते हैं ना, तो लगता है कि हाँ, हर कोना चमकना चाहिए, हर कोने में कोई ऐसी तरीके की ना वो नहीं हो, गंदगी नहीं होनी चाहिए जो हमारे मन को भी विचलित करे, हमारे मन को ना लगे कि हाँ, शायद इस तरीके से होता तो ज़्यादा बेहतर रहता। तो उसी वजह से ना मैं धीरे धीरे हर कोने को सहज रही हूँ अपने घर का। और जहाँ मेरी जो मतलब मन का जो मन में है मेरे, कि कोई भी कोना मेरा ऐसा ना रह जाए जहाँ पर मुझे लगे कि यहाँ पर कुछ करना चाहिए था, कुछ नया करना चाहिए था। तो हर चीज़ को अच्छे से फाइनली कंप्लीट करते ही जा रहे हैं हम दोनों लोग। तो आज तो ये भी घर पे थे, क्योंकि अभी इनकी भी छुट्टियाँ चल पड़ी हैं और बच्चों की भी छुट्टियाँ हैं, बच्चे लोग दोनों सो रहे हैं। और हम दोनों पहले ही उठ गए थे, करीब 6 बजे हम उठ तो पहले ही गए थे, 6 बजे हम लग गए थे। और देखिए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 6:30 बजे तक अभी भी नित्य सो रही है और पूरा हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो उसके बाद पेंट का काम कंप्लीट हुआ। और उसके बाद देखिए अभी ना, ये जो बैम्बू का आप लोहे की जो सरियाँ दिख रही हैं ना, जो बनाया गया है, उस पे पेंट करने के लिए बाकी है, लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मकान मालिक ने कहा इसको हम खुद ही कर लेंगे। तो उसके बाद फिर देखिए साफ़ सफाई, दीपावली का दिन है तो भाई साफ़ सफाई तो बनती है, साफ़ सफाई तो करनी पड़ेगी अच्छे से। तो फिर साफ़ सफाई करने के लिए मैं लग गई हूँ। यहाँ पर हर सामान को ना मैं बहुत अच्छे से सहेज रही हूँ, जिससे हर सामान अपनी जगह पे परफेक्ट लगे, अच्छा लगे। सुबह उठते ही ना झाड़ू तो लगा दी थी, लेकिन फिर भी ना इतना ज़्यादा गंदा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। तो पेंट करने के बाद पहले मैंने सब में फिर से झाड़ू लगाई। और कहीं ना कहीं से ना कोई काम निकल के आ ही रहा है, निकल के आ ही रहा है। अभी लगता है ना कि सारे काम कंप्लीट हो गए, सभी हो गए, अब कोई काम नहीं बचा, लेकिन फिर भी ना काम में से काम निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है शायद लगता क्या है, अब तो शायद मेरी लाइफ में कभी आराम जैसा कोई शब्द आएगा नहीं, आराम जैसी चीज़ मुझे नहीं मिलेगी। और चलिए आराम का करना है, अभी क्या है, जब तक ये शरीर जब दिया है ईश्वर ने, तब तक चल रहा है, तब तक चलाते हैं। जब नहीं चलेगा तो फिर मजबूरी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर पहले पोछा लगा देते हैं पूरे अच्छे से ना। अभी क्या हुआ है, जब से ये पेंट का काम हुआ है ना, तो इतना ज़्यादा पेंट करने से दीवारों की तो धूल मिट्टी हट गई है, लेकिन फ़र्श पे जो धूल मिट्टी है, फ़र्श भी आप देख सकते हो खुरदरा है। तो उस पे जो धूल मिट्टी चिपक गई है ना, वो एकदम से नहीं क्लीन हो पा रही है। 2-2 बार में पोछा लगाते हैं, इतना रगड़-रगड़ के पोछा लगाते हैं ना, तब भी लगता है कि कहीं न कहीं किचकन है और बहुत जल्दी गंदा सा लगता है।
तो बच्चे भी अभी बाहर भी क्या हुआ था ना, ये दीवारों का जो पुराना पेंट था ना वो बहुत ज़्यादा गिरा था, रगड़ा था इनको ना, तो पूरे दराज़ों में भर गया था, तो उस वजह से सही से साफ़ नहीं हो रहा था। तो फ़िलहाल हमने रगड़ रगड़ के इसको साफ़ कर रहे हैं, हर दिन पोछा लगा रहे हैं, धीरे धीरे ये क्लीन हमारा हो जाएगा, है ना। जब करेंगे तो हो जाएगा। और आप सभी की स्कूटी की लेकर बहुत ज़्यादा आपने विशेष दी, बहुत ज़्यादा बधाई दी, आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। और आप सभी ने हैप्पी दिवाली बोली, आप सभी को सेम टू यू। आपकी दीपावली कैसी रही? हमारी दीपावली का ब्लॉग शूट नहीं हो पाया क्योंकि ट्राइपॉड ना बिल्कुल टूट गया था और सभी पूजा में बैठे थे ना, उस वजह से कोई वीडियो ज़्यादातर शूट नहीं हो पाया। ट्राइपॉड बिल्कुल ना इस तरीके का है, आपको मैंने दिखाया भी था पिछले वीडियो में शायद, और अभी शायद मैंने इस वीडियो में दिखाऊंगी या पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था, और नहीं दिखाया होगा तो मैं आपको दिखा दूंगी। तो यहाँ पर देखिए कमरे में पोछा लगा दिया है और अब बाहर भी पोछा लगाने, कपड़े सुखाने की बड़ी दिक्कत हो रही है भाई, बड़ी दिक्कत हो जाती है। कपड़े बरामदे में डालो तो अब बरामदे की जो रस्सी बंधी हुई थी वो भी खोल दी गई है, आंगन की जो रस्सी थी वो भी खोल दी गई है। अभी इतने सारे काम बाकी हैं, लगता है पूरा त्योहार निकल जाएगा, मेरी छुट्टियां भी ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन जो मेरे काम है ना वो काम में से काम निकलते ही रहेंगे और शायद मैं सारे कामों को कंप्लीट कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, क्योंकि उसके साथ साथ ना मुझे सिलाई का भी बहुत सारा काम है और सिलाई के काम का इतना ज़्यादा लोड है, बहुत ज़्यादा। मैं सोच रही हूँ ना, अभी जब स्कूल की टाइमिंग चेंज हो गई है तो उससे पहले जो मेरे पास कपड़े आए हुए हैं उन सारे कपड़ों को मैं पहले तैयार कर दूँ अच्छे से, परफेक्ट तरीके से, जिससे मुझे जब स्कूल खुले तो सिलाई का काम का लोड ना हो मेरे ऊपर। डेली जो काम रहते हैं ना, खाना बनाना, यही सब काम का लोड होगा तो मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने कामों को कर पाऊँगी, है ना। और फिर जब वो सिलाई का काम भी होगा, बहुत सारे काम भी होंगे, ज़्यादा लोड होगा काम का, तो जो मेरा माइंड है वो भी डिस्टर्ब रहेगा। तो मैं दोनों तरह, दोनों जगह पे देखिए, घर पे भी मेरा पूरी तरीके से माइंड है वो फ्री रहेगा, तभी फोकस कर पाऊँगी। और स्कूल में तो रहना ही चाहिए, अगर स्कूल में नहीं है तो बच्चों को क्या पढ़ा पाऊँगी, है ना। तो वहाँ पे तो बहुत सारे बच्चों का भविष्य जो है मेरे ऊपर तय है। तो यहाँ पर फिर पोछा लगाने के बाद दोनों बच्चियाँ उठ गई थी, इनको भी मैंने नहला दिया और मैं भी नहा ली। आज मैंने बाल धो के नहाया था क्योंकि दीपावली थी, और बच्चों को भी मैंने बाल धो के ही नहलाया था। तो यहाँ पर दोनों बच्चों को मैंने अच्छे से क्लीन करके नहला दिया है और यहाँ पर इन दोनों को मैं तैयार कर दूँगी। तैयार करने के बाद मैं खुद भी तैयार होकर पहले खाना बनाऊँगी, क्योंकि खाना बनाना भी अभी बाकी है। और एक हाउसवाइफ ना चाहे पूरे दिन काम करे, चाहे पूरे दिन लगी रहे, लेकिन अगर वो ये सोचती है कोई खुश हो जाएगा या कोई आपको शाबाशी देगा, तो ऐसा नहीं होता है। लोग आप कितना भी काम करो ना, फिर भी बोलते हैं कोई निराला नहीं कर रही हो, सभी करते ही हैं और कुछ इसमें ख़ास नहीं है। तो इसके बाद मैं यहाँ पर खाना बनाने के लिए बैठ गई हूँ और खाना यहाँ पर बनेगा हमारा, आज बनी है टमाटर आलू की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, और उधर दूध उबल रहा है हमारा, और इधर मैं सोच रही थी पहले पूड़ियाँ निकाल लूँगी, तो मैंने सोचा शाम को भी फिर पूड़ियों का खाना बनेगा और मैं भी बनाऊँगी। मेरा तो व्रत है ना, मैंने व्रत रखा है और
मैंने लक्ष्मी पूजन वाले दिन व्रत रखा था, जो शाम को पूजन होता है ना, तो मैंने पूरी तरीके से व्रत रखा था। और सॉरी, वीडियो शूट नहीं हो पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो किन कारणों से वीडियो शूट नहीं हुआ आगे मैं बताऊंगी। और आप सभी की स्कूटी के लेकर ना बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी आपने स्कूटी कैसे ली है। तो स्कूटी हमने ना किस्तों पे ली है। देखिए, आधा पे जो पैसा है हमने पे किया है, और आधा हमने, आपको पता ही है, मैं शुरू स्टार्टिंग से आपको बताती हूँ कि इतना बजट हमारा नहीं है कि हम इतनी बड़ी चीज़ खुद से ही ले सकें। तो वही है, आधा हमने भरा है और आधा किस्तों पे रहेगा हमारा। तो इस तरीके से मैं हो जाएगा। ज़रूरत थी इसकी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और क्या ज़रूरत थी, वो भी एक बड़ा सरप्राइज़ है जो आपको 1 तारीख को देखने को मिलेगा। सीधा मैं आपको दिखाऊंगी ही 1 तारीख को कि क्या ज़रूरत थी हमें इसकी, क्यों लेनी पड़ गई अचानक से। इनको खाना खिलाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर। जो पर्दे थे, पर्दे नहीं लगे थे। और ये दोपहर के बाद का ब्लॉग है। और यहाँ पर ना, ये जब गेट वगैरह सब सूख गए थे तो फिर हमने पर्दे यहाँ पर लगा दिए। और पर्दे अच्छे से सूख, जो गेट है ना उसका सूखने का ही वेट कर रहे थे, इसीलिए इसे इतने दिनों से पर्दे नहीं लगाए। उसके बाद मैं आ गई हूँ छत पर वीडियो रिकॉर्ड करने, पब्लिक करने। तो बस छत पे ही आना पड़ता है, तब जाके कहीं रिकॉर्ड हो पाता है। और अभी छुट्टियां हैं तो सब लोग घर पे ही रह रहे हैं, तो शोर भी ज़्यादा होता है। तो इस दीपावली ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, बस थोड़ा सा मन उदास था। तो उसके बाद मैंने ना, इन्होंने जो खाना बनाया था, मैंने जो खाना बनाया था, बर्तन थे वो मैंने नहीं धुले थे। पहले मैंने कहा चलो वीडियो अपलोड कर देते और उसके बाद मैं यह काम करूँगी। तो मैंने पहले यहाँ पर बर्तनों को धुल देती हूँ। तो वही है, हमारी ड्यूटी ना 24 घंटे ऑन रहती है। अगर देर रात ना हो तो रात में भी काम करना पड़ जाएगा, शायद मुझे लगता है ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर फिर मैं बर्तन धुलने के लिए बैठ गई हूँ। और बर्तन कितने भी कम करो ना, तब भी बर्तन बहुत ज़्यादा हो ही जाते हैं। तो घर के सारे काम कंप्लीट करने के बाद देखिए, फिर एक और ड्यूटी है। यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ कपड़े सिलने। और ये जो सूट था ये मुझे देना ही था हर हालत में। तो मैंने इसकी कटिंग करके ना, फिर मैं स्टिचिंग करने के लिए बैठी गई। मैंने कहा चलो, खाली टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसे मैं पूरा सिल लेती हूँ। और इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाना भूल गई। और कस्टमर ना इतनी जल्दी जल्दी फ़ोन कर रहे थे कि मुझे दे दो, आज मुझे दीपावली है, शाम को पहनना है। तो उस वजह से ना मैंने फिर इसका ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया। फिर मैं लगातार बैठी रही थी और शाम तक मैं बैठी रही थी। काम का इतना ज़्यादा प्रेशर है, अभी इतना ज़्यादा प्रेशर है, इतना लोड है ना, बहुत ज़्यादा। तो फ़िलहाल आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। और आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसे लगा। तो आप आज किस किस के यहाँ मतलब गोवर्धन पूजन है, आप लोग बताना। हमारे इधर आज गोवर्धन पूजन नहीं मनाया जा रहा है। और
और भाई दूज है वो बृहस्पतिवार की हो रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।